70-80 के दशक के फेमस स्टार धर्मेंद्र देओल, जिन्हें लोग बॉलीवुड का हीमैन कहते हैं, जिन्होंने लंबे समय तक इंडस्ट्री पर राज किया। एक समय ऐसा था जब हर बड़ी एक्ट्रेस उनके साथ काम करने को मरती थी। वही हैंडसम स्टार की दीवानी बहुत सी लड़कियां थी, लेकिन हीमैन जिनके प्यार में पड़े वो बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी रही। धर्मेंद्र ने हेमा मालिनी से शादी भी की। हालांकि वो पहले से ही शादीशुदा और 4 बच्चों के पिता भी थे, इसलिए तो उनकी प्रोफेशनल से लेकर पर्सनल लाइफ तक सुर्खियों में बनी रही। ना तो हेमा का परिवार इस शादी के लिए राजी था और ना ही धर्मेंद्र का, लेकिन बावजूद दोनों ने शादी की। लेकिन धर्मेंद्र ने एक शर्त रखी थी, जिसे हेमा मालिनी को मानना पड़ा था। इस शादी के चलते फैंस ने हेमा को होम ब्रेकर का टैग भी दिया। हालांकि हेमा ने कभी अपना दायरा क्रॉस नहीं किया और ना ही धर्मेंद्र को पहली शादी तोड़ने के लिए उकसाया। हैरानी की बात है कि करीब 42 साल की शादी में हेमा आज तक अपने ससुराल में नहीं गई और ना ही उन्होंने कभी इसकी जिद की। वो आज भी अपने पति की तय की गई शर्तें निभा रही हैं। चलिए कुछ ऐसी ही दिलचस्प बातें आज हम आपको हेमा मालिनी के बर्थडे पर बताते हैं। हेमा और धर्मेंद्र की पहली बार मुलाकात तुम हंसी मैं जवां के सेट पर 1970 में हुई थी। यहीं से दोनों को एक दूसरे से प्यार हुआ था, लेकिन धर्मेंद्र शादीशुदा थे। धर्मेंद्र की पहली शादी साल 1957 में घर वालों की मर्जी से प्रकाश कौर से हुई थी और प्रकाश कौर से उनके 4 बच्चे भी हैं। धर्मेंद्र शादी करना चाहते थे, लेकिन प्रकाश कौर ने साफ मना कर दिया था कि वो तलाक नहीं देंगी। ऐसे में धर्मेंद्र ने धर्म परिवर्तन किया और इस्लाम कबूल कर हेमा से साल 1980 में शादी की। तभी से लेकर अब तक हेमा कभी ससुराल ही नहीं गई, क्योंकि इस बारे में यह पहले ही तय हो गया था कि हेमा मालिनी अपने पति के पहले परिवार से दूर ही रहेंगी। इसी शर्त को मानकर ये शादी हुई। हेमा ने कभी ना तो ससुराल जाने की जिद पकड़ी और ना ही कभी धर्मेंद्र को अपने पहले परिवार से मिलने से रोका। धर्मेंद्र ने भी अपने पहले और दूसरे परिवार व बच्चों की जिम्मेदारियों को बखूबी संभाला। हालांकि मुंबई में हेमा मालिनी का घर उनके ससुराल से महज 10 मिनट की दूरी पर है। भले ही हेमा कभी अपने ससुराल नहीं गई हैं, परंतु उनकी सास सतवंत कौर उनसे मिल चुकी हैं। इस बारे में हेमा ने अपनी बायोग्राफी में बताया था कि एक बार धर्मेंद्र की मां यानी हेमा की सासू मां बिना किसी को बताए उनसे मिलने पहुंच गई थी। हेमा की मां ने तो उनके अपनी सास से रिश्ते बहुत ही अच्छे रहे। जब हेमा गर्भवती हुई तो उनकी सास सतवंत कौर उन्हें आशीर्वाद देने के लिए पहुंची थी। वो दिल की नेक महिला थी। अभिनेत्री ने कहा कि वो अपनी सास की बहुत इज्जत करती थी। हालांकि अब वो इस दुनिया में नहीं है। हेमा पर दूसरी बीबी का टैग लगा था, इसलिए तरह तरह के सवाल उनसे शुरू से ही किए जाते रहे थे। हेमा मालिनी ने सिमी ग्रेवाल को दिए इंटरव्यू में बताया था, जब उनसे ये पूछा गया था कि उन्होंने शादी के बाद अटेंशन पाने की भी कोशिश की, तो उन्होंने कहा कि धर्मेंद्र की अटेंशन पाने के लिए किसी भी फैमिली मेंबर के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं की। हेमा ने कहा था, आप जिस शख्स से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और आपको बदले में उससे भी उतना ही प्यार मिल रहा हो, तो फिर इन छोटी चीजों के लिए उस आदमी को बेवजह टॉर्चर क्यों करना। इस चीज को मैंने कभी परवाह नहीं की, इसलिए मैंने उन्हें ना तो कभी परेशान किया और ना ही कभी टॉर्चर। मैं उनकी प्रॉब्लम समझती हूँ और मैं उनके हिसाब से एडजस्ट करने की कोशिश करती हूँ। मैं जितना उनके लिए करती हूँ वो भी मेरे लिए उतना ही करते हैं। हेमा ने प्रकाश कौर संग अपने रिश्ते पर बात भी की और बताया कि वो कभी भी प्रकाश कौर या उनके बच्चों से मिलने नहीं गई, क्योंकि वो उन्हें ना तो परेशान करना चाहती थी और ना ही उनकी जिंदगी में दखल देना चाहती थी। हाँ, शादी से पहले वो प्रकाश कौर से जरूर पब्लिक इवेंट्स में मिली थी, लेकिन शादी के बाद कभी बात नहीं की। हेमा मालिनी ने कहा था, धर्म जी ने मेरे लिए और मेरी बेटियों के लिए जो कुछ भी किया है, मैं उसी में खुश हूँ। उन्होंने पिता का हर फर्ज निभाया। मुझे लगता है कि मैं इसमें ही खुश हूँ। मैंने आज तक प्रकाश के बारे में बात नहीं की, क्योंकि मैं उनकी बहुत इज्जत करती हूँ। मेरी बेटियां भी धर्म जी की फैमिली की इज्जत करती है। दुनिया मेरी जिंदगी की हर छोटी बड़ी डिटेल जानना चाहती है, लेकिन इससे किसी को कोई मतलब नहीं होना चाहिए। हालांकि इस शादी से प्रकाश कौर को जरूर धक्का लगा था। वो धर्मेंद्र की दूसरी शादी के बाद अकेली पड़ गई थी। बावजूद इसके ना तो उन्होंने धर्मेंद्र के लिए कुछ कहा और ना ही हेमा मालिनी के लिए कभी कुछ बुरा कहा। प्रकाश कौर ने भी इंटरव्यू में कहा था कि धर्म जी उनका पहला और आखिरी प्यार है, उनके बच्चों के पिता हैं और उन्हें इस वक्त उनकी जरूरत है। बच्चों के पिता होने के नाते वो उनकी दिल से इज्जत करती हैं। धर्म जी चाहे कितने भी दूर रहे, पर वो इतना जानती हैं कि जब भी उन्हें उनकी जरूरत होगी वो हमेशा उनके साथ खड़े रहेंगे। हेमा मालिनी, जो कि एक भारतीय अभिनेत्री, लेखिका, फिल्म निर्देशक, नृत्यांगना और राजनेता भी हैं। उन्होंने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत राज कपूर के साथ फिल्म सपनों का सौदागर से की थी और इंडस्ट्री में उन्हें लोग ड्रीम गर्ल के नाम से जानते हैं। हेमा की 2 बेटियां हैं, ईशा देओल और आहाना देओल। दोनों अपने माता पिता के बेहद करीब हैं। हेमा एक सुपरस्टार रही हैं, जिन्होंने कई फिल्में दी। रिपोर्ट्स की माने तो हेमा मालिनी के पास 440 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति है।
हालांकि कुछ उतार चढ़ाव उन्होंने भी देखे। हेमा मालिनी की एक्टिंग ही नहीं बल्कि साड़ियाँ भी सुर्खियों में रहती थी, जिसका लोग कभी मजाक भी उड़ाते थे। दरअसल हेमा साउथ इंडियन है और वो कांजीवरम साड़ियाँ ही पहना करती थी। उन्हें देख फिल्म मेकर की वाइफ उन पर हंसती थी। इस बारे में हेमा ने खुद कहा था कि फिल्म मेकर्स की पंजाबी बीबियां उनकी कांजीवरम साड़ियों का खूब मजाक बनाती थी। उन्हें देख कहा करती थी, देखो आ गई मद्रासन। लेकिन आज उनकी लुक की लोग तारीफ करते हैं। वो 75वां बर्थडे मना रही हैं और हेमा की फिटनेस और फैशन सेंस के लोग कायल हैं। आपको हमारा ये पैकेज अच्छा लगा तो इसे लाइक व शेयर करना ना भूलें। नारी से जुड़ी मोर अपडेट्स के लिए हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो, फेसबुक को लाइक और यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।